आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है टैली प्राइम 5.0 जीएसटी एक्ट 3B में अनसर्टेन ट्रांजैक्शन को हम किस तरह से सही करेंगे और ये अनसर्टेन ट्रांजैक्शन में क्या सब आता है। सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन विथ इनकम्प्लीट या मिसमैच इन्फॉर्मेशन। चाहे आपका इन्फॉर्मेशन मिसमैच है या ट्रांजैक्शन इनकम्प्लीट है, दोनों में से कोई एक प्रॉब्लम जरूर आपके 3B में है, जिसके कारण ये सारा एरर आपको यहाँ पर वाउचर काउंटिंग के हिसाब से शो हो रहा है। सबसे पहला जो है, इसको दो पार्ट में किया गया है। इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई में इसको दो पार्ट में किया गया है। पहला पार्ट है क्या कि इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, और दूसरा है मिसमैच इन इन्फॉर्मेशन बिटवीन मास्टर एंड ट्रांजेक्शन। इस दोनों को हम समझते हैं। सबसे पहला इनवैलिड और मिसिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें क्या है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल ऑफ द कंपनी आर इनवैलिड या नो स्पेसिफाई। आपने जो ये कंपनी बनाया है यहाँ पर, चाहे उसका जीएसटी रजिस्ट्रेशन सही से नहीं दिया है या स्टेट में गड़बड़ है, ये दोनों में से कोई एक जरूर मिसमैच है, जो इसके वजह से आपका कंपनी जो है इनवैलिड है या स्पेसिफाई नहीं कर पा रहा है आपके ट्रांजैक्शन को। दूसरा है टैक्स रेट इज नॉट स्पेसिफाई। आपने जो भी लेजर सेल या परचेज का क्रिएट किया है या कोई स्टॉक आइटम क्रिएट किया है, उसका टैक्स रेट चाहे मिसिंग है, चाहे सही नहीं है, या आपने जो ट्रांजैक्शन लिया है 28% के साथ साथ 18 या 18 के जगह पे 28% का टैक्स लगाया हुआ है स्टॉक आइटम के साथ, सो मिसिंग आ रहा है। दूसरा शेष वैल्यू का रिक्वायरमेंट नहीं है, फिर भी आपने इनेबल कर दिया है, जिसकी वजह से वो आपका शेष का वैल्यू जो है कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है। शेष वैल्यू इनेबल है आपके स्टॉक आइटम में, उसको जो है डिसेबल करना है। इनवैलिड है क्योंकि इनेबल है लेकिन उसका अमाउंट कैलकुलेट नहीं है, तो इसलिए इनवैलिड है। तो अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो उसको आपको डिसेबल करना है। उसके बाद डुप्लीकेट वाउचर नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर, कोई इस तरह का परचेज या सेल का एंट्री जिसका एक बार आपने इन्वॉइस जनरेट कर दिया है, सेम इन्वॉइस नंबर से दोबारा आपने जनरेट किया है, तो ये डुप्लीकेट आ रहा है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। तीसरा है, अब दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है मिसमैच इन्फॉर्मेशन मास्टर ऑन ट्रांजैक्शन। मतलब यहाँ पर समझने वाला बात यह है कि आपने जो भी मास्टर क्रिएट किया है, यानी कि स्टॉक आइटम या लेजर, जो भी दोनों में क्रिएट किया है, वो आपके ट्रांजैक्शन से मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर आपने लेजर 18% या 28% का क्रिएट किया है, तो ट्रांजैक्शन में जो भी स्टॉक आइटम है वो 18 या 28 से मैच नहीं कर रहा है। यानी कि ठीक इसका अपोजिट, मास्टर जो आपने लेजर या स्टॉक क्रिएट किया है, ठीक आपने उसका अपोजिट ट्रांजैक्शन एंट्री ले लिया है, जिसकी वजह से मिसमैच है। एक्सपेक्टेड टैक्स अमाउंट और मॉडिफाइड टैक्स अमाउंट, जो अमाउंट टैक्स एक्सपेक्टेड होनी चाहिए वो नहीं आ रहा है, उसको मॉडिफाई कीजिए ट्रांजैक्शन में जाकर के। मिसमैच इन द टैक्स रेट बिटवीन द मास्टर एंड ट्रांजैक्शन, कह रहा है आपने जो स्टॉक आइटम क्रिएट किया है या लेजर, उसमें जो आपने टैक्स लगा रखा है वो आपने ट्रांजैक्शन के साथ नहीं लिया है, तो ये दोनों में डिफरेंट है। तो इस सारे लेजर को हम आज यहाँ पे सही करने वाले हैं वन बाय वन करके। सबसे पहला एरर क्या है इसमें, ऊपर वाला ऑप्शन जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल कंपनी एंड इनवैलिड, इसको जब आप एंटर करके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले रजिस्ट्रेशन डिटेल आ जाएगा जिस स्टेट का होगा, उसके बाद वाउचर एड्रेस काउंट आ जाएगा, उसके बाद स्टेट आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन टाइप, एक्सेस एंड जीएसटी नंबर। और इसमें ज़्यादा आपको मतलब परेशानी नहीं है, ये सिंपल सा मेथड है कि जब आप इस ऑप्शन पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको फिर से दोबारा एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये सब कुछ आप चेक कर लीजिए सही है कि नहीं। रेगुलर है तो रेगुलर रहने देना है, ये सब सही है। जीएसटी नंबर सही चेक कर लीजिए, जो स्टेट है वो सही कर लीजिए, आप फिर एंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। ये आपको थोड़ा सा टाइम लेगा और ये जितना भी आपका 42 वाउचर जो है वो सही हो जाएगा ऑटोमेटिक। यहाँ पर ये अपडेट कर रहा है डिटेल को अपडेट कर रहा है स्टेट और जीएसटी के हिसाब से, और जब ये डिटेल अपडेट हो जाएगा तो आपका ऑटोमेटिक ये एरर समाप्त हो जाएगा। और यहाँ पर ये 80% हो गया। 63 वाउचर में प्रॉब्लम था अपडेट होने के लिए, 59, 60, 61, 62 एंड 63 100% की आपका अपडेट होते ही यहाँ से आपका 11 वाउचर अपडेट हो गया, ये एरर आपका समाप्त हो गया। तो ये बहुत ही सिंपल है,
इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आपको बिल्कुल इसी तरह से इसे अपडेट कर देना है। अब स्पेस प्रेस करके एस्केप प्रेस करके आगे चले जाएंगे। आपका एक एरर यहाँ से समाप्त हो गया और इस ये एरर जो समाप्त हुआ उसके साथ साथ आपने यहाँ पे देखा होगा कि एक टैक्स मिसमैच का ऑप्शन था वो भी समाप्त हो गया, क्योंकि उसके साथ इसने उसको भी अपडेट कर लिया। अब दूसरा है, तीसरा है जीएसटी पार्टी डिटेल इनवैलिड, इसको सही करना है। यहाँ से फिर से इसको करेंगे एंटर। एंटर करने के बाद ये आ गया आपके सामने। अब यहाँ पर आपको देखना है, वन बाय वन करके चेक करना है कि प्रॉब्लम क्या है। इसमें बहुत ही इजी प्रॉब्लम है। इसमें आप देख लीजिए जीएसटी डिटेल, रजिस्ट्रेशन डिटेल, पार्टी इनवैलिड। ओके, जब आप फर्स्ट वाले पे एंटर करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये पार्टी डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। ये कह रहा है कि आपने एंट्री के टाइम में पार्टी डिटेल ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं किया है, जिसकी वजह से ये आ रहा है। तो इसको आप वन बाय वन करके सही करेंगे। जब ये आप पार्टी डिटेल सेलेक्ट करेंगे ये ऑटोमेटिक फुलफिल हो जाएगा। इसे कंट्रोल ए से आपको कर लेना है सेव। ये यहाँ से ऑटोमेटिक हट जाएगा। इसी तरह से वन बाय वन करके आपको, और ये मंथली बेसिस पे ये काम करना है। अगर पूरे ईयर का करने लगेंगे तो बहुत सारा डाटा हो जाएगा, फिर आपको काफ़ी टाइम लग सकता है और इसका कोई भी शॉर्टकट तरीका नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाइए। यहाँ पर डुप्लीकेट वाउचर नंबर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद ये कह रहा है क्रेडिट नोट से रिलेटेड है। कह रहा है आपने इस क्रेडिट नोट नंबर को, जो भी आपने इसमें ले लिया है वो डुप्लीकेट है, क्योंकि ये क्रेडिट नोट नंबर ऑलरेडी आपने पहले ही एंट्री ले लिया है। और इसका प्रॉब्लम कहाँ पे आता है उसको हम समझते हैं। एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आपको चले जाना है प्रोवाइड जीएसटी डिटेल पर। इसको कर लेना है आपको यस। और यहाँ से आपको ये जो है आधार, ये देख लीजिए 31 जुलाई में ये ऑलरेडी यूज हो चुका है और ये 9 सितंबर का एंट्री है। तो 9 सितंबर वाले में जो भी क्रेडिट या डेबिट नोट नंबर होगा वो आपको यूज करना है। और ये डेबिट क्रेडिट नोट नंबर कौन सा है इसका, ये वाला है। यहाँ पर जो आप क्रेडिट नोट के सामने ऊपर में देख रहे हैं ये यहाँ पे लेना है आपको। और ये ऑटोमेटिक एंट्री करते टाइम आ चुका है, जिसको चेंज नहीं किया गया, जिसके वजह से आपको डुप्लीकेट वाउचर नंबर की एंट्री शो हो रही है। तो यहाँ पर इंटरस्टेट परचेज जो भी करेंगे उसमें अगर क्रेडिट नोट या डेबिट नोट रिलेटेड एरर आ रहा है तो यहाँ पर यही प्रोवाइड जीएसटी डिटेल में जाकर के इसको आपको चेंज करना है वन बाय वन करके। इसके लिए आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ से इसे कर लेना है कॉपी और फिर से जीएसटी इस पे आकर एंटर करके यहाँ पर इसे कंट्रोल भी और इसका डेट दोनों ही आपको चेंज करना है, जो भी डेट होगा। और फिर इसे कंट्रोल इसे कर लेना है आपको सेव। जैसे ही आप इसे सेव करेंगे ये एरर आपका एक कम हो जाएगा। इसी तरह से फिर दूसरा सेलेक्ट करना है, फिर यहाँ से इसे कॉपी कर लेना है ऊपर वाले ऑप्शन को, यहाँ आ जाना है आपको, एंटर करना है, एंटर करना है, फिर इसे यहाँ पेस्ट कर लेना है, फिर इसका डेट चेंज कर देना है और फिर कंट्रोल इसे सेव कर देंगे। इस तरह से ये एरर कम होता जाएगा। वन बाय वन करके आपको सही करना पड़ेगा। तो डुप्लीकेट वाउचर नंबर ऑटो कॉपी नंबर को आप इसी तरह चेंज करके सही कर सकते हैं 3B को। अब नेक्स्ट क्या है, मिसमैच सेपरेट टैक्स अमाउंट और मॉडिफाइड टैक्स अमाउंट ट्रांजेक्शन से रिलेटेड। इस पर एंटर कीजिए। एंटर करने के बाद आप देख लीजिए जो भी आपका ट्रांजेक्शन है लेजर और टैक्स दोनों मैच नहीं कर रहा है। कितने का डिफरेंट आ रहा है, 9 रुपये का SGST CGST दोनों मिला करके। इसको किस तरह सही करेंगे, एंटर करना है आपको। यहाँ सबसे पहले देख लीजिए लोकल परचेज कितना है 18%, इस पर टैक्स कितना लगा हुआ है 14%। तो आप समझ लीजिए कि ये कितना सही है और कितना गलत है। तो यहाँ पर आपको चाहे ये सही गलत हो सकता है, लोकल परचेज 18% या फिर टैक्स अमाउंट, दोनों में से कोई एक में प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आपको इनपुट SGST 9% और CGST 9% लगा करके इसे सही करना पड़ेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे मैं 9% दिया इसका अमाउंट जो है चेंज हो चुका है। अब आप यहाँ से जा करके चेक कर लीजिए।
जीएसटी टैक्स डिटेल में ये देख लीजिए, ये 18% और ये भी 9% इसका। तो इस तरह से आपको ये सारा डिटेल चेक करना है वन बाय वन करके, फिर से कंट्रोल से सेव कर लेना। ये सारा प्रोसेस आप मंथली बेसिस पे करेंगे, इस तरह का आएगा तो आपको ये सही होगा। क्योंकि आप देख लिए हैं अभी कि 28% की जगह पे 18%, 18% की जगह पे 28% लिया गया है। इस तरह इसमें भी आप चेक कीजिए, ये देखिए 18 टोटल और लिया गया है क्या 14%। तो ये एरर को आपको इसी तरह से सही करना है। अभी कितना है 734 रुपया 45 पैसा। जब ये इसको चेंज करेंगे तो इसका अमाउंट वैल्यू कम हो जाएगा। तो इसका वैल्यू आ गया 472 रुपया 14 पैसा। अब इसे कंट्रोल से हम कर लेंगे सेव। इस तरह से ये सारे एरर को आपको वन बाय वन करके, अगर 10, 15, 20 जो भी रहेगा सही करना है। टोटल को मंथली बेसिस पे सही करना है। अब यहाँ से फिर एस्केप प्रेस कीजिए और यहाँ पे हम आ चुके हैं। तो ये ट्रांजेक्शन सारे प्रोसेस को आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे देखिए, जब ये आपने ये वाला टैक्स अमाउंट ट्रांजेक्शन सही किया, यहाँ पे आ रहा है केवल टैक्स लेजर इज नॉट सेलेक्टेड। अब यहाँ पे एक एरर आ गया है। जब ये आपने इसमें सही किया, यहाँ पे एक एरर आ गया। ये एरर क्या आ गया, एंटर कीजिए, एंटर कीजिए और यहाँ पे कह रहा है कि आपका CGST SGST दोनों आपने सेम लेजर ले लिया है, जबकि एक CGST है तो दूसरा SGST आपको लेना है। और यहाँ फिर इस कंट्रोल से सेव कर लेना है। सेव करते ही आपके सामने ये एरर फिर से समाप्त हो जाएगा। तो इस तरह छोटे छोटे एरर को आपको ध्यान में रखना है। तो आपने ये सारा प्रोसेस समझ लिया है। तो इस तरह से सारे प्रोसेस को वन बाय वन करके आपको सही करना है अपने टैली में 3B जनरेट करने से पहले।